जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि वे अपने कुल देवी देवता के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन कैसे जानें। इसीलिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं और इस बार कुल देवी और कुल देवता के बारे में जानकारी दूंगा, जबकि अगली बार मैं इष्ट देवता और ग्राम देवता आदि के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। और इसके अलावा मेरा एक और चैनल है सत्यमेव जयते चैनल, उसमें समसामयिक मुद्दों पर मैं बात करता हूँ। यह आपसे विनम्र अनुरोध है कि दोनों चैनलों को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं अब कुल देवी और कुल देवताओं की। जैसा कि नाम से ही साफ है, कुल की देवी या कुल के देवता वे देवता जो विशेष कुल या विशेष वंश के अधिष्ठाता देवता हैं। कुल देवी या कुल देवता की अवधारणा सनातन परंपराओं में है। वैदिक काल से यह सभ्यता में देखा गया है कि लोग अपने कुल देवता कुल देवी को पूजते थे और वेदों में भी इनका उल्लेख मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुल देवी माँ देवी काली थी, जबकि भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी माँ महाविद्या देवी थी। पांडवों की कुल देवी माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी थी और यही माता हमारी कुल देवी भी है, यानी उत्तराखंड के लखेड़ाओं की। कुल देवी या कुल देवता किसी भी परिवार के या कुल के या वंश के रक्षक होते हैं। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में कोई भी शुभ समारोह या शुभ कार्य कुल देवता या कुल देवी के पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। शुभ अवसर जैसे कि बच्चे का जन्म, शादी विवाह या बहू का आगमन और भी इस तरह के जो भी शुभ कार्य होंगे, उनमें कुल देवी और कुल देवता को सबसे पहले स्मरण किया जाता है उनका, और उनको पूजा जाता है। पहले यह परंपरा थी कि वर्ष में एक बार पूरा कुल या उस कुल से जुड़े सभी लोग एकत्रित होकर अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वेदों के समय से ही कुल देवी और कुल देवता की पूजा की परंपरा रही है और माना जाता है कि प्रत्येक वंश और कुल के अपने कुल देवता या कुल देवी होती हैं। यह कह सकते हैं कि जिन देवी देवताओं के हमारे पूर्वज पुरखे पूजा करते थे, याद करते थे, स्मरण करते थे, जिनकी शरण में जाते थे, वे ही उनके वंशजों के कुल देवी या कुल देवता हैं। सनातन धर्म में पूजा की 3 धाराएं हैं। देवी की यानी शक्ति की धारा, भगवान शिव की यानी शैव परंपरा और भगवान विष्णु की पूजा यानी वैष्णव परंपरा। और कोई भी देवी देवता हो, वे इन तीनों के ही तहत आते हैं। और ये मान के चलिए कि आपके कुल देवी और कुल देवता इन्हीं 3 में से कोई एक होंगे। एक बात और साफ कर दूं कि देवी देवताओं के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन यह सभी एक परब्रह्म से हैं। हिंदू सनातन सभ्यता में जो भी धाराएं इसमें समाहित होती गई, उनके देवी देवताओं को इस धर्म में समाहित किया जाता रहा, उनको नष्ट नहीं किया जाता रहा, जैसा कि अब्राह्मिक धर्मों के लोग कर देते हैं। वे अपने धर्म में तो ले आते हैं, जबकि प्राचीन जो उनके धर्म थे, जो लोग कन्वर्ट होते हैं, उनको वे पूरी तरह से भूल जाते हैं या भुला देते हैं, या उनके प्रति वे घृणा का भाव रखते हैं। लेकिन सनातन धर्म में यदि आप विभिन्न तरह के देवी देवता मानते हैं, तो ये तो तय ये है कि एक ही भगवान है और उसके अलग अलग रूप हैं, और उसमें जितने भी लोग आते गए, आप कहीं भी देख लीजिएगा कि आप या तो देवी को पूज रहे होंगे या देवता को। और यह पहला सनातन धर्म है विश्व का जिसमें देवी को भी यानी मातृशक्ति को भी पूजा जाता है। बाकी किसी अन्य धर्म में ऐसा नहीं है। तो अब बात करते हैं फिर कुल देवी और कुल देवता की। हिंदू सभ्यता में कुल देवी और कुल देवता का स्थान सर्वोच्च रहा है। प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी और देवता को अपने कुल देवता देवी के रूप में पूजता रहा है। सनातन सभ्यता में हर
वंश किसी न किसी ऋषि का या तो वो उनका शिष्य रहा है या उनके वंशज हैं। यही गोत्र परंपरा है। आज हिंदू सभ्यता में भले ही सैकड़ों जातियां हैं, वर्ग हैं, लेकिन वे किसी न किसी ऋषि की संतान हैं या उनके शिष्य रहे हैं और इसी परंपरा से लोगों के गोत्र का पता चलता है। प्रारंभ में हर गोत्र के या ये कह सकते हैं कि ऋषि के जो भी शिष्य रहे हैं या उनके वंशज उनके एक ही देवता कुल देवता के तौर पर रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय का कालखंड आगे बढ़ता चला गया, लोगों के अलग अलग देवी देवता कुल देवता के तौर पर आने लग गए। सामान्य भाषा में ये समझ लीजिए कि जैसे पांडव और कौरव एक ही वंश के थे, लेकिन जब वे अलग अलग वंश में या अलग अलग रहने लग गए तो उनके अलग अलग कुल देवता भी हो गए। ये कह सकते हैं कि कोई पुरुष यदि एक स्थान से दूसरे स्थान चले गया और उसको जो देवी देवता अच्छा लगा उसने उसको पूजना शुरू कर दिया, तो उनके वंशज भी उसी को पूजने लग गए। कई बार ये भी हुआ है कि माताओं की तरफ से भी कुल देवी देवता आते रहे हैं। खासतौर मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, जहां कुल देवी और कुल देवताओं के प्रति अपार सम्मान श्रद्धा रही है। जिन लोगों के पहले बेटियां ही होती थीं और पुत्र नहीं होते थे, तो वे अपने अंतिम काल में अपने कुल देवी देवताओं को अपनी बेटियों को सौंप देते थे और वे बेटियां अपनी कुल देवी देवता को अपने ससुराल ले जाती थी। और कई बार ये भी हुआ कि वे उन्हीं देवी देवताओं को पूजने लग गए थे और उनके पुत्र पुत्रियां भी उन देवताओं को पूजने लग गए। इस तरीके से एक ही वंश में आगे बढ़कर अलग अलग कुल देवी देवता होते चले गए। यह भी मान लीजिए कि परिवार में जैसे किसी व्यक्ति को भगवान राम की पूजा अच्छी लगती है, किसी को श्री कृष्ण की, किसी को भगवान विष्णु की, किसी को भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, किसी को माँ भगवती की। माँ भगवती के कई रूप हैं, तो इस तरीके से यदि वो इन्हीं पूजते रहते हैं तो वे उसी तरीके से उनके कुल देवी देवता बनते चले गए। जैसे मैं उत्तराखंड के लखेड़ाओं का ही एक उदाहरण दे दूं, तो वे जब लखेड़ी गांव में बसे तो उनके जो प्रथम पुरुष थे श्रद्धेय भानुवी नारद जी और श्रद्धेया भारती जी, तो उनकी कुल देवी थी माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी। लेकिन जैसे जैसे ये वंश बढ़ा, ये उत्तराखंड के 4 जिलों में फैले और इस तरह लगभग 70 गाँव में, तो अलग अलग गाँव में उनके कुल देवी देवता अलग होते चले गए। वो विभिन्न परिस्थितियों में कहीं पर भगवान भोलेनाथ पूजे जाते हैं, कहीं पे नरसिंह, निरंकार, भगवान विष्णु, देवी और देवी में भी अलग अलग रूप। इस तरीके से कुलों में अलग देवी देवता उनके कुल देवी देवता बनते चले गए। और पूरे भारत की यह कहानी है। यह तो मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा था। एक बार फिर सप्तर्षियों की मैं बात करता हूँ। सप्तर्षि में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, इन 7 ऋषियों को सप्तर्षि कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इन्हीं का उल्लेख मिलता है और ये मान के चलिए कि प्रारंभिक काल में इन्हीं 7 ऋषियों के वंशज या उनके शिष्य ही इन्हीं गोत्रों में थे और धीरे धीरे इनके सब ग्रुप होते चले गए। इनके शिष्यों के भी अलग अलग गोत्र में बदलते चले गए और आज विभिन्न तरह के गोत्र भारत में मिलते हैं और इन सभी के अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं। अब प्रश्न ये है कि पहले तो कुल देवी देवता को क्यों पूजा जाना चाहिए? कुल देवी और देवता को किसी भी वंश का या कुल का रक्षक माना जाता है। उनके आह्वान के बिना किसी भी शुभ कार्य को पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुल देवी या कुल देवता यदि किसी वजह से नाराज हो जाते हैं तो परिवार में संकट आने लग जाते हैं, बिगड़े काम नहीं बन पाते हैं। ऐसे में पूरे परिवार या कुल या वंश को एक साथ आकर यह पूजा करनी होती है। कुल देवी देवता से कोई भी व्यक्ति उस अपनेपन से अपनी बात, दुख, दर्द प्रकट कर सकता है, जो कि बड़े मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं के सामने नहीं हो पाता है। उनकी पूजा करने से परिवार में आशीर्वाद उनका बना होता है, समृद्धि आती है। कुल देवी और कुल देवता का सम्मान करने से उनकी कृपा पूरे परिवार और वंश पर बनी रहती है। यह एक परंपरा भी है और इन परंपराओं को बनाए रखना चाहिए। हालांकि जब से लोग रोजगार की तलाश में देश के या
विदेशों में भी अलग अलग शहरों में, क्षेत्रों में, इलाकों में चले गए हैं, तो यह परंपरा कम होती चली गई है। लेकिन इसके भी कई उपाय हैं। उसका एक तो ये है कि जब भी आप सुबह भगवान का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें अपने कुल देवी देवता को याद कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो तो आप जिस शहर में भी हैं, उस शहर में यदि आपके कुल के ही लोग और भी हैं तो उनके साथ पूजा की जा सकती है, कम से कम वर्ष में एक बार, यदि आप गांव नहीं जा सकते हैं तो। और इसके अलावा यह भी हो सकता है कि साल में कम से कम एक बार अपने गांव जाकर उनकी पूजा की जा सकती है। और यदि कुछ नहीं हो सकता है तो आप अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में, कुल में एक प्यार बढ़ेगा और आपके परिवार के कुल के लोगों के बीच एकता और सामंजस्य भी बढ़ेगा। अब सवाल है कि हम अपने कुल देवी देवता की पहचान कैसे करें। उसका एक ही उपाय है कि आपके कुल या गांव या वंश के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके पास आप जा सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि आपके पुरखे किस देवी देवता की पूजा करते थे। आप उनको पूजिए और आप देखेंगे कि आप एक अलग तरह के आनंद से भर जाएंगे। आप अपने ही घर में जहाँ पर आप देवी देवताओं को पूजते हैं उसी में अपने कुल देवी देवता को पूजिए। यह सत्य है कि उसके बाद आपको एक अपार आनंद मिलेगा। तो यह थी कुल देवी देवताओं की गाथा। अगली बार आपको इष्ट देवी देवता और ग्राम देवताओं के बारे में जानकारी दूंगा। आऊँगा जल्दी ही। तब तक जय हिमालय, जय भारत।